नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी में मिली सड़क की सौगात, मंत्री दीपिका पांडे ने किया शिलान्यास। ग्रामीण योजनाओं में लापरवाही पर डीसी सख्त, अधिकारियों को चेतावनी। धनबाद के चिरकुंडा में भाकपा माले का मिशन सदस्यता, जन समस्याओं पर आंदोलन का ऐलान। पलामू में विकसित होगा आधुनिक मल्टीलेयर फार्मिंग मॉडल, उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने किया निरीक्षण। अवैध कोयला कारोबार पर बड़ी चोट, पोखलिन से भर डाले अवैध मुहाने। अब खबरें विस्तार से। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड को ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बड़ी सौगात मिली है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दूधकोल से बागाकोल तक सड़क बनाने के कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण से आवागमन आसान होगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही सरकार हर गाँव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। देवघर समाहरणालय में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अबू आवास, प्रधानमंत्री आवास और बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की गई। वहीं विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर उपायुक्त ने अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कार्यप्रणाली में सुधार का सख्त निर्देश दिया। साथ ही ई-केवाईसी, जियो टैगिंग और लंबित आवासों को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्र, खेल मैदान, शौकपीट और ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। धनबाद के चिरकुंडा स्थित तारडांगा माले कार्यक्रम में आयोजित प्रेस वार्ता में भाकपा माले ने संगठन विस्तार और जन समस्याओं को लेकर बड़े आंदोलन का ऐलान किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि आगामी 12 मई से गांव-गांव और वार्ड-वार्ड में व्यापक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। माले ने नगर परिषद पर जनता की मूलभूत समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पानी, सफाई, सड़क और बिजली जैसे मुद्दों पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी। नेताओं ने कहा कि मजदूर, किसान और गरीबों के अधिकारों की लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगी। हमारा घर घर आपका द्वार भाकपा माले चिरकुंडा जनता के बीच में 21 वार्ड में गई थी। काफ़ी समस्या को हम लोग सूत्रबद्ध किए थे और उसी के बाद इलेक्शन आ गया नगर परिषद का। पार्टी हमारा इलेक्शन में फाइट किया। हम लोग बहुत अच्छा वोट से, सम्मानित वोट से हम लोग सेकंड पोजीशन में आए और हमारी जनता, क्षेत्र की जनता हमारे साथ जुड़ने का काम किया है और बहुत सारी जनता जुड़ना चाह रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी चिरकुंडा नगर परिषद में कैंपेन के रूप में कार्यक्रम को शुरुआत करने जा रही है। शुरुआत 12 तारीख से हमारी पार्टी जो है करेगी, जनता के बीच जाएगी और पार्टी में जोड़ने का काम, सदस्यता बनाने का काम और SIR जो आ रहा है उसके जवाब में बूथ कमेटी हमारा पार्टी के तरफ से बनाने का काम किया जाए। पलामू जिले के बसोरा फार्म में आधुनिक मल्टीलेयर फार्मिंग मॉडल विकसित किया जा रहा है, जिसे कृषि क्षेत्र में बड़ी पहल माना जा रहा है। शनिवार को उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। परियोजना के तहत सब्जी नर्सरी, पॉली हाउस, मशरूम यूनिट, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी खेती,
फिश कम डक फार्मिंग, बकरी पालन और पोल्ट्री जैसी गतिविधियां विकसित की जा रही हैं। उपायुक्त ने कहा कि ये मॉडल किसानों को कम जमीन में अधिक उत्पादन और आधुनिक खेती का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। शिल्पराज एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स धनबाद की ओर से आयोजित 2 दिवसीय रिदम ऑफ कलर्स समूह कला प्रदर्शनी 2026 का शुक्रवार को अग्रसेन भवन हीरापुर में भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर संजीव सिंह उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध कलाकार श्यामल चैटर्जी, शिल्पराज एकेडमी के संस्थापक राजीव अग्रवाल, समाज सेवी पिंकी गुप्ता, सरिता सिंह, कवित्री संगीता श्रीवास्तव एवं किड्स स्कूल की प्राचार्य रिया सिंह सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। महापौर संजीव सिंह ने कहा कि कला समाज को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जहां युवा मोबाइल में समय बर्बाद कर रहे हैं, वहीं राजीव अग्रवाल जैसे कला शिक्षक बच्चों की प्रतिभा को निखारने का कार्य कर रहे हैं, जो काफी सराहनीय है। प्रदर्शनी में धनबाद समेत झारखंड और अन्य क्षेत्रों के युवा एवं उभरते कलाकारों की आकर्षक पेंटिंग्स, स्केच और क्रिएटिव आर्टवर्क प्रदर्शित किए गए हैं, जो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। शिल्पराज एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के निदेशक राजीव अग्रवाल ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में कला के प्रति रुचि बढ़ाना तथा उनकी रचनात्मक सोच को मंच प्रदान करना है। आयोजन के दूसरे दिन 10 मई को बच्चों के लिए विशेष चित्रकला एवं ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। 2 दिवसीय ये कला महोत्सव 9 और 10 मई तक आम दर्शकों के लिए खुला रहेगा। देखिए, ये शिल्पराज की ओर से ये किया जा रहा है। सबसे पहले उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अभी आप देख रही हैं कि आजकल के जनरेशन में जो हमारे यंगस्टर बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, वो मोबाइल में इन्वॉल्व ज़्यादा रहते हैं और ऐसा अब आपको कम देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखिएगा कि अभी का जो युग है वो एक रील बनाने के चक्कर में टाइम चला जाता है, लेकिन जो रियल आर्ट है उससे लोग दूर रह रहे हैं। अभी जिन जिन बच्चों का हम लोगों ने देखा, बहुत सारा ऐसा चीज़ तो एग्जीबिशन में हम लोगों ने फ़ोटो देखा जो ये लग रहा था कि कंप्यूटराइज निकाल के रखा हुआ है, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया है। मैं धन्यवाद देता हूँ और ख़ास करके उन सभी अभिभावक को धन्यवाद देता हूँ जो अपने बच्चों को इस परिस्थिति में आज के युग में लाके यहाँ पर खड़े रखे हैं और खड़े करके ये आर्ट को सिखाने का काम कर रहे हैं। और आर्ट एक ऐसा चीज़ है कि आप अपने लाइफ का इमेजिनेशन जो है आप उसको उस पर दिखा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं पूरे टीचर्स के साथ में उन सभी पेरेंट्स को धन्यवाद देता हूँ जो ये एग्जीबिशन रख के अभी के बच्चों का जो मोबाइल पे जो विशेष आकर्षण रहता है उससे अलग करके ये रखने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे धनबाद में 9 और 10 2 दिन का हम लोगों ने कला का कार्यक्रम रखा है, जो कि चित्रकला प्रतियोगिता भी है और इसमें प्रदर्शनी भी है। प्रतियोगिता कल हम लोग की 10 बजे से 10 तारीख को है 8 बजे से, और इसमें धनबाद के लगभग 25 आर्टिस्ट भाग लिया है और धनबाद के अलावा बोकारो, रांची और असम से भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर भाग लिए हैं जी। इसमें हम लोग कुल 40 किन्होंने शिरकत की थी और क्या किस्म का रिस्पॉन्स रहा था? यहाँ पर हमारे धनबाद के मेयर थे संजीव सिंह जी आए थे और बहुत ही अच्छा, उनको काफ़ी समय भी वो यहाँ पे टाइम दिए और काफ़ी सारे कलाकारों को उन्होंने उत्साहवर्धन किया, जो कि बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए भी, और संस्था के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ शनिवार को प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। सीआईएसएफ, बागमारा, बरोरा और मधुबन सोनाडी थाना पुलिस तथा ब्लॉक 2 प्रबंधन ने संयुक्त छापेमारी कर जमुनिया एवं आउटसोर्सिंग पैच में कार्रवाई की। टीम ने इलाके में अवैध रूप से खोदे गए कई मुहानों को चिन्हित कर पोकलेन मशीनों की मदद से पूरी तरह भर दिया, ताकि भविष्य में यहां से दोबारा अवैध उत्खनन न हो सके। लगातार हो रही कोयला चोरी और हादसों को देखते हुए ये कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान सीआईएसएफ और पुलिस की बड़ी संख्या में मौजूदगी से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के बीच सुरक्षा बलों की मुस्तैदी चर्चा का विषय बनी रही। लोगों ने कहा कि अगर ऐसी कार्रवाई लगातार हो तो अवैध खनन पर लगाम लगेगी। रांची के नगरी थाना क्षेत्र स्थित कोलंबी गांव में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने का मामला सामने आया है।
अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग कर इलाके में भय का माहौल बना दिया और लोगों को पुलिस को सूचना न देने की धमकी दी। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए अनूप कुमार को हिरासत में लिया। पूछताछ के आधार पर 2 अन्य आरोपियों के घरों पर छापेमारी कर 2 पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस और 3 खोखे बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में मामला जमीन कब्जे की साजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। देखिए, दूसरी घटना नगड़ी थाना क्षेत्र की है। तो यहाँ पर एक दिन पहले एक गांव है कोलंबी गांव, वहाँ पर कुछ व्यक्ति गए और वहाँ पर हवाई फायरिंग की गई थी। टोटल 3 राउंड फायर किए गए थे वहाँ पर, और इसकी सूचना जितने भी लोग थे वहाँ पे चश्मदीद थे, इन लोग के द्वारा डराया धमकाया भी गया कि इसकी सूचना पुलिस को ना दे, नहीं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। परंतु इसकी गुप्त सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को प्राप्त हुई और जैसे ही सूचना का सत्यापन हुआ तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया DSP अरविंद कुमार के नेतृत्व में, और उसमें जो नगड़ी थाना प्रभारी हैं वो भी शामिल थे। जब इस SIT टीम के द्वारा जगह जगह पर जाकर छापेमारी की गई और सूचनाओं का सत्यापन किया गया, उसके पश्चात एक व्यक्ति जिनका नाम है अनूप कुमार, उनको हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ के उपरांत उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ही वहाँ पे एक जो गांव है कोलंबी गांव, वहाँ पे जमीन संबंधी विवाद को लेकर उनके द्वारा फायरिंग की गई थी। टोटल 3 राउंड फायर किए गए थे। जब इनसे पूछा गया कि जो हथियार हैं वो इन्होंने कहाँ पर छुपा कर रखे हैं, तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके 2 दोस्त हैं, एक का नाम है रमेश गोप, दूसरे का नाम है प्रताप गोप। और जब इन दोनों के घर पे छापेमारी की गई तो दोनों हथियार, 2 पिस्टल हम लोगों ने बरामद। रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र स्थित सिपाही नदी किनारे सब मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच के दौरान गठित SIT ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि 18 तारीख को शराब पार्टी के दौरान पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हुआ जो हिंसक रूप ले बैठा। आरोप है कि इसी दौरान युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई और सब नदी किनारे फेंक दिया गया। घटना में शामिल एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। छब्बीस को एक शव बरामद हुआ था सिपाही नदी के किनारे, एक मिलिट्री डेयरी फार्म है उसके पास से। जब पुलिस वहां पर पहुंची और उस शव का सत्यापन किया तो पता चला कि उस मृतक व्यक्ति का जो नाम था वो था अभिजीत तिवारी। क्योंकि घटना काफ़ी गंभीर थी तो इसको संज्ञान में लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया था। उस SIT टीम में DSP हेडक्वार्टर 1 अमर कुमार पांडे थे, थाना प्रभारी टाटी सिलवे, थाना प्रभारी नामको और टाटी सिलवे थाना के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जब इस SIT टीम के द्वारा जगह जगह पर छापेमारी की गई और जितने भी तकनीकी साक्ष्य हैं और भौतिक रूप से सत्यापन किया गया चीज़ों का, तो 3 व्यक्तियों को हम लोगों ने हिरासत पे लिया, जिनके नाम है, एक का नाम है विशाल राम, दूसरे का नाम है सन्नी मीन्स, तीसरे व्यक्ति का नाम है आकाश सुजय। जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो पूछताछ के उपरांत इन लोगों के द्वारा बताया गया कि जो मृतक व्यक्ति हैं अभिजीत तिवारी, उनकी जो हत्या की गई थी इन लोग के द्वारा की गई थी। जो कारण इन लोग के द्वारा बताया गया वह यह था कि नामकुम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जोरार स्थित बंधवा ग्राउंड है, तो 18 तारीख की देर रात्रि ये लोग वहाँ पर बैठ के शराब का सेवन कर रहे थे। उसी समय अभिजीत तिवारी वहाँ पर आता है और वहाँ पर आने के बाद इनसे शराब की मांग करता है। और आपको बताते चलें कि जो अभिजीत तिवारी हैं, जो मृतक हैं, वो ऑलरेडी जो आकाश सुजय हैं उनको जानते थे, तो उनसे शराब की मांग की, तो शराब उनके द्वारा दी गई और उसके बाद सेवन भी किया गया। इसी बीच में आकाश सुजय और जो मृतक हैं अभिजीत तिवारी, इनका पुराने से कुछ विवाद चल रहा था, उसी को लेके इनके बीच में भैंसा भैंसी स्टार्ट हो गई दोबारा। और जो आकाश सुजय हैं उन्होंने बोला कि इस बार हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद टोटल वहाँ पे 4 व्यक्ति थे। 4 में से एक व्यक्ति अभी भी फरार है, जिसको हम लोग अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं, पर जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।